औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तलबा अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि 9th क्लास के फैसलाबाद बोर्ड में पेपर शुरू हो चुके हैं, तो इस लिहाज से 9th केमिस्ट्री का हमने गैस तैयार किए हैं। 9th क्लास केमिस्ट्री के हमने गैस तैयार किए हैं और इंशाल्लाह देखिएगा इन्हीं गैसों में से जो हम आपको बताएंगे बहुत सारा पेपर इसी में से आ जाएगा। जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा होगा वो भी इसमें से पास हो जाएगा। जो जो बच्चे बस देखते हैं जी हमने 100% मार्क्स कैसे लेने हैं, तो वो भी इनसे उन बच्चों को भी इन गैसों से बहुत फ़ायदा होगा। ये जो गैस हैं ये हमारे बहुत ज़्यादा तजर्बे का निचोड़ होता है, जो हम आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों से शेयर करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये गैस जो होंगे ये आते भी होंगे और पेपर हल करने का तरीका भी हम आपको ऐसे बताएंगे। जी ये 9th क्लास है, पेपर केमिस्ट्री का है और इसमें जो गैस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ये चैप्टर वाइज हमने गैस बनाए हुए हैं, तो चैप्टर वाइज गैस हैं। मैं आपको बताता जाऊंगा कि हर चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने वो जो शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे ना वो उनको आपने हाईलाइट कर देना। जी चले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी फिजिक्स में केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें जौन जौन से शॉर्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जैसा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपने डेफिनेशन करनी है और इसके बाद आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी डेफिनेशन करनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? जिसमें हम जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन और इनसे बनने वाले मज़ीद अशिया जो होती हैं, जो इनके मरकबात होते हैं, उनकी जस्ट उनके साथ डीलिंग करनी होती है। इसी तरह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका हमने मुताले करना होता है। जी उसके बाद हम बात करेंगे जी फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है डेफिनेशन। ये हर दफ़ा तकरीबन पेपर में आ जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टी के बाद केमिकल प्रॉपर्टी, ये दोनों एक ही पेज के ऊपर मौजूद हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी और केमिकल प्रॉपर्टी भी। उसके बाद हम बात करेंगे जी वैलेंसी की। वैलेंसी हर दफ़े पेपर में आनी है। वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है। जब आप वैलेंसी की डेफिनेशन करोगे तो इसकी आपने एग्जाम्पल भी बता देनी है। इसी चैप्टर में अगर और क्वेश्चन की बात करें तो ये होमोजीनियस मिक्सचर और हीट्रोजीनियस मिक्सचर, अगर ये होमोजीनियस मिक्सचर और हीट्रोजीनियस मिक्सचर दोनों की डेफिनेशन आपने याद कर लेना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। होमोजीनियस भी और हीट्रोजीनियस मिक्सचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम बात करेंगे जी एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, दोनों डेफिनेशन हैं ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं, एम्पिरिकल फार्मूला की भी और मॉलिक्यूलर फार्मूला की भी। जब एम्पिरिकल फार्मूला की डेफिनेशन करोगे तो साथ में कोशिश करना है इसकी एग्जांपल भी आपने राइट करनी है। इसी तरीके से मॉलिक्यूलर फार्मूला इसकी डेफिनेशन भी करनी है, इसका फार्मूला भी आता है और इसकी एग्जांपल भी आती है। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है जी कैटाइन एंड एनाइन। कैटाइन का होता है ग्रुप एटम और ग्रुप ऑफ एटम जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उनको कैटाइन कहते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उनको हम एनाइन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की डेफिनेशन जो है वो है जी एवोगैड्रोस नंबर। बाकी डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी एवोगैड्रो नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद है जी मोल की डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी ये फर्स्ट चैप्टर में है तो बहुत ज़्यादा डेफिनेशन है। ये फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसमें से भी इसलिए मैंने जो डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी वो आपके लिए लेके आया। इन्हीं में से इंशाल्लाह अगर कोई आई तो यही आएंगी। उसका नेक्स्ट आप अगले चैप्टर की बात करेंगे तो कैनाल रेज की आपने 2 प्रॉपर्टीज लिख देनी है। कैनाल रेज की डेफिनेशन कर देनी है, ठीक है। कैनाल रेज की आपने डेफिनेशन कर देनी है, इसकी प्रॉपर्टी भी पूछी जा सकती है, आपने जस्ट यहाँ पे डेफिनेशन करनी है। दूसरा जो इसमें क्वेश्चन है वो है जी प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी क्या होती है। न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी, ये 2 प्रॉपर्टीज आपने इसकी लिख देनी है। 2 ही काफ़ी होंगी, 3 हैं बुक में दी हुई, आप 2 लिख दें, ये 2 प्रॉपर्टीज इसकी काफ़ी होंगी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला क्वेश्चन ज़रूर आना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला सवाल ज़रूर आपको पेपर में आएगा। मेरे मुताबिक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आर्गोन, इनमें से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ सकती है। अगर ये ना भी आई तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी जा सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जब डेफिनेशन की बात करेंगे तो वो नेक्स्ट डेफिनेशन है जी आइसोटोप्स की डेफिनेशन आ जाएगी। उसके बाद 2 नंबर का जो क्वेश्चन आ जाएगा ना यूज ऑफ आइसोटोप्स,
यूज़ ऑफ आइसोटोप्स आपने 2 आइसोटोप का यूज़ लिखते हैं, जैसा कि फास्फोरस 32 का यूज़ आपको पूछ सकता है, स्ट्रोंशियम 90 का यूज़ पूछ सकता है, कोबाल्ट 60 का यूज़ आ सकता है और आयोडीन 131 का यूज़ आपसे पूछा जा सकता है। ये आइसोटोप्स और इसके यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इस चैप्टर में जस्ट यही क्वेश्चन थे। चैप्टर नंबर 2 में से आपने यही क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर नंबर 1 थोड़ा लेंथी था, इसलिए उसके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे। क्वेश्चन नंबर 2 में से हमने थोड़े क्वेश्चन दिए। अब बात आएगी चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक रेडियस इंपॉर्टेंट है और उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट की जब आप डेफिनेशंस करोगे तो आपने पीरियोडिक टेबल में इनका ट्रेंड भी बताना है कि एक पीरियड में लेफ्ट से राइट इनका इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, टॉप से बॉटम इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। एटॉमिक साइज आ जाएगा तब भी ट्रेंड बताना है, एटॉमिक रेडियस आ जाएगा तब भी ट्रेंड साथ में बताना है, शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन भी करनी है और इसका ट्रेंड भी बताना, फिर 2 मार्क्स आएंगे। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन आपने करनी है, इसका ट्रेंड भी बताना आपने पीरियोडिक टेबल में। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन भी और इसका ट्रेंड भी आप लोगों ने जो पेपर में जो पीरियोडिक टेबल है वो बताना। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डेफिनेशन भी और इसका ट्रेंड भी। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव। व्हाई नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपने ढूंढ लेना है। डुप्लेट रूल है जी, ऑक्टेट रूल है जी हमारे पास। 3 चैप्टर के बाद हम चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी कुछ डेफिनेशन हमारे पास हैं जी। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आयनिक बॉन्ड उससे भी इंपॉर्टेंट। केमिकल बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी, आपने कर लेनी है। उसके बाद डोनर कौन से होते हैं, एक्सेप्टर कौन से होते हैं, ये डेफिनेशन है तो ठीक, लेकिन आयनिक केमिकल बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के मुकाबले में थोड़ी कम ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डोनर और एक्सेप्टर की डेफिनेशन भी आपने कर लेनी है। और इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड, पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी। उसके बाद डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, ये इस चैप्टर के जस्ट ये क्वेश्चन हैं। इस चैप्टर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई हुई है, 4th चैप्टर की डेफिनेशन 9 बनाई हुई हैं। आप इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये वाली भी कर सकते हो, पोलर नॉन पोलर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ये एंड वाली जो 5 हैं ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड वाली जो 5 हैं इस चैप्टर की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। जो थोड़े वीक बच्चे हैं वो जस्ट ये 5 ही कर लें, जो थोड़े लाइक बच्चे हैं वो ये सारा इस चैप्टर की सारी डेफिनेशन करना। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 की हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 का जो पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन आ जाएगी, फ्यूजन की। जब डिफ्यूजन और रिफ्यूजन की डेफिनेशन आए तो आपने इसकी एग्जांपल भी लिखनी है। बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन आ जाएगी। एब्सोल्यूट ज़ीरो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एब्सोल्यूट ज़ीरो की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने करनी है। एवेपोरेशन की डेफिनेशन ये लॉन्ग में भी आ सकता है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है, रिजिडिटी है। उसके बाद जी अमार्फस सॉलिड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड मोस्ट इंपॉर्टेंट और एलोट्रोपी। इस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो अमार्फस सॉलिड है और क्रिस्टलाइन सॉलिड है और एलोट्रोपी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी इस चैप्टर की। जब बात चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे, इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन है हमारे पास। चैप्टर नंबर 6 जो है जी इसकी डेफिनेशन है हमारे पास एक्वा सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन, डिल्यूट सोल्यूशन, मोलैरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मोलैरिटी की, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन की, कोलाइड की एंड सस्पेंशन की। अगर ये सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन डेफिनेशन ना आई तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर आ जाएगा जी। नेक्स्ट हम अगर बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, तो इसमें डेफिनेशन है जी ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन है, रिडक्शन की डेफिनेशन है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन एजेंट है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है एंड रस्टिंग है। ये डेफिनेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हर चैप्टर में से आपको आ सकती हैं। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया हर चैप्टर में जो जो सी डेफिनेशन है उसकी एग्जांपल भी आपने साथ करनी थी जी। ये इंशाल्लाह ये शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं, आपको इनमें से ज़रूर पेपर में आएगा और आप ये याद कर लें और बाकी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है।
उम्मीद है आप ये लोग ये याद करेंगे और हमारे इन गेस्ट पेपरों से आप फ़ायदा उठाओगे। जी फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।